हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक। इससे पहले के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया है ऑलरेडी। मैंने 1 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा, गिवन है आपके पास डाटा 3, 5, 7, A, B आर 5 and 2। यहाँ पर मीन गिवन है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, वो दिया है 2। ठीक है। देन ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ए एंड बी क्या है, रूट है इक्वेशन का। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो एक्चुअली हम लोग क्लास 10 के पॉलिनोमियल जो चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक में, उससे ये फॉर्मूला यहाँ पर लिया जाएगा और उसी फॉर्मूले के हेल्प से हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। रूट निकालने के बाद उस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला था क्या। तो वो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इससे पहले हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी। यहाँ पर ए और बी क्या है, रूट है, मीन्स ए अल्फा और बी क्या है, बीटा की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में मीन गिवन है, मीन हमारे पास कितना दिया हुआ है, मीन जो है वो दिया है 5। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi बाई n इक्वल टू 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, 5 है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 + 5 + 7 + a + b डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। ओके, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, 15 + a + b इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा a + b इज इक्वल टू 10। ओके, a + b का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम अब स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग वैल्यू को, ताकि हमें 2 इक्वेशन मिल जाए और उससे हम सॉल्व करके फाइंड आउट कर सके a और b को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू, पहले सिग्मा स्क्वायर है ना, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो पता है आपका, समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें सिग्मा का वैल्यू 2 दिया है, तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 3 का स्क्वायर 9, फिर 25 प्लस फिर 49 एंड देन a स्क्वायर देन b स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस मीन का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है, मीन दिया हुआ है हमारे 5, तो 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। क्लियर है, नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 + 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 और 60 70 80 83। देख लो इसको, 40 + 20 60 और यहाँ पे 70 और 80। ठीक है, 83। ओके, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ना इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पर इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 29 इंटू 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 83। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 9 5 45, 5 कैरी 4, 5 2 10, 145 माइनस 83। वैल्यू कितना आ रहा है, 2। यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 62 आ रहा है ना।
क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं इसमें, हम क्या करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 10 है, a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 है, तो इनका होल स्क्वायर 100 हो जाएगा, और a स्क्वायर इसका वैल्यू 62 है प्लस 2ab, है ना। ओके, नाउ इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू आएगा 2ab इज इक्वल टू 100 माइनस 62, तो ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 9 में 6 गया 3, तो बाई 2, तो ab इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 19। ab का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया, 19 आ गया। ab की वैल्यू हमारे पास कितने, 90 है, 19। ओके, ठीक है। नाउ हम इसका यूज करेंगे अब इस फॉर्मूले में, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। विजिबल है, ओके। नाउ हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स का स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 यहाँ रख लेते हैं, x प्लस ए बी का वैल्यू अभी हमने 19 लाया है, इक्वल टू 0। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या गिवन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ओके। यहाँ पे क्या गिवन है, द mean and variance of 8 observation are 10 and 13.5 respectively। मतलब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, मीन हमें दे रखा है, मीन जो दिया हुआ है वो है 10 और वेरिएंस जो दिया है वो हमारे पास है 13.5, ठीक है। इफ द 6 of these observation are given है यहाँ पे, then the absolute difference of the remaining two observation is, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन जो होता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। मीन का वैल्यू 10 है, यहाँ पर सम करते तो 5 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15, और बाकी जो 2 ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है उसको मैं ए और बी मान ले रही हूँ, ठीक है। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे यहाँ पे 8, ओके। ऑलरेडी 6 गिवन है, 2 नहीं गिवन है, उसमें से हम दोनों का नाम, एक को ए मान लिए दूसरे को बी मान लिए, एंड देन ए हमारा निकल गया, ठीक है। नाउ हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 10 इंटू 8 80 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पे एडअप करते हैं 10 20 30 40, 10 20 30 40, ओके, 50 52 52 54 58 63 प्लस ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर है। ना इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 80 माइनस 63, तो a प्लस बी हमारे पास आएगा 7 एंड देन 17, ओके, क्लियर है। a प्लस बी हमारे पास क्या आ गया 17, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ हम अब यूज करेंगे सिग्मा का, ठीक है, मतलब सिग्मा स्क्वायर का, है ना। तो इसमें हमें क्या फॉर्मूला पता है, इसे लिख लेते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, ओके। यहाँ पर क्या होगा, 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 196 प्लस 225 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, विजिबल है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, n का वैल्यू कितना 8 है, ठीक है, माइनस यहाँ पर मीन हमें पता है, मीन कितना दिया है 10, 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है।
ओके। और यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कितना, वो दिया हुआ है 13.5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 13.5 प्लस 100 इंटू 8 इज इक्वल टू, इसको सम करते कितना वैल्यू आएगा जरा एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए इसका वैल्यू हमारे पास आ रहा है 739। कितना आ रहा है 739 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 113.5 इंटू 8 माइनस 739 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 169, ठीक है। कितना आ रहा है 169, तो ये हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। 169 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ना हम जानते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड देन प्लस 2ab, ओके। तो यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू कितना हमारा था 17 का होल स्क्वायर 289, ठीक है। और इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 169 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2ab, तो 0 2 1 इजकल टू 2ab। तो ab का वैल्यू कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ab का वैल्यू कितना है 60 है, ओके। नाउ हम सोल्व करते हैं। क्लास 8 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था उसका यहाँ पे यूज करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा, a प्लस बी कितने 17 का होल स्क्वायर 289 माइनस 464 कितना है, ab का वैल्यू 60 है ना, तो कितना 6 4 24 240, तो कितना वैल्यू आ रहा है 9 और 49, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 49, तो a माइनस बी कितने के बराबर हो जाएगा, a माइनस बी हमारा कितने के बराबर हो जाएगा 7 के बराबर, ठीक है। तो हम इसका कह सकते हैं एब्सोल्यूट जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 7। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है, आंसर आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए इफ द वेरिएशन, एक मिनट, इफ द वेरिएंस ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, और वेरिएंस का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, वो दिया है 50। मतलब हमें गिवन है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ओके, ये गिवन है हमें, ओके। हमें फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास गिवन है, क्लास के बाद आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी के बाद हम एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई के बाद एफ आई एक्स आई निकालेंगे, फिर एक्स आई का स्क्वायर निकालेंगे, फिर निकालेंगे एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें हमें निकालनी है। तो क्लास हमारे पास क्या 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ओके। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2x2 है, ठीक है। अब ये क्यों निकाल रहे हैं वो हम बताएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेते हैं एंड देन उसके बाद एक्स आई हमारा क्या होगा, इसका 15 होगा, है ना। एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर, नहीं 52 जा 30, यहाँ पे हो जाएगा 25x और यहाँ पे हो जाएगा 70, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का होल स्क्वायर 225, 25 का होल स्क्वायर 625 और इसका 1225, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 450, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 10 0 कैरी 1 2 4 5
4 2, ठीक है, इतना आ रहा है। ओके, अब इसमें से किसका किसका समेशन करना है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगा मेरे पास, यहां पर देख लो, समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, है ना। यहाँ पर इसको भी समेशन करना है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1700 प्लस 25x, ठीक है। फिर इसका सम कितना हो जाएगा, एक्स आई स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2900 प्लस 625x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो होगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हम इसको, यहाँ पर गिवन है मेरे पास 2900 प्लस 625x डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100 प्लस 25x डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको, इस डाटा का हम यहाँ पे इरेज करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हमें कितना पता है, वो पता है हमारे पास 50, ठीक है। तो 50 इज इक्वल टू 2900 प्लस 625x डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स माइनस, इसमें से हम क्या करेंगे 25 कॉमन लेंगे, तो 4 प्लस एक्स बाई 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, विजिबल है यहाँ तक। 4 प्लस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 50 प्लस 625, 25 का होल स्क्वायर क्या होगा 625, इतना इज इक्वल टू 2900 प्लस 625x डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 675 इंटू 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2900 प्लस 625x, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू 5 4 is 20, 0 कैरी 2, 7 28, 0 कैरी 3, 6 4 जा 24, 27 माइनस 2900, ये वाला इधर ले आए और x वाले को उधर ले जाएंगे, तो 625x, ठीक है, माइनस हो जाएगा 675x, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इरेज करते हैं इसे, यहाँ पे वैल्यू आएगा 200 इज इक्वल टू 50x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 200 बाई 50, दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर कितना होगा 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि द फ्रीक्वेंसी फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन x1 x2 सोन जा रहा है x15 तक, उसी तरह फ्रीक्वेंसी f1 f2 जा रहा है f15 तक, ठीक है। यहाँ पर गिवन क्या है कि x1 जो है 0 से बड़ा, x2 x1 से बड़ा, x3 x2 से बड़ा है, सो ऑन। मतलब कहने का मतलब ये जो वेरिएंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेरिएंट कैसा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इज इक्वल टू 10 बोल रखा है, और समेशन ऑफ f5 वेयर i इज इक्वल टू 1 to 15 इज ग्रेटर देन 0। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी, इन चारों ऑप्शन में से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या नहीं होगा। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रेंज बाय 2, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रेंज बाय 2, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूं कि स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है वो हमेशा लेसर देन और इक्वल टू होगा, लेसर देन इक्वल टू होगा रेंज बाई 2 के, ठीक है। क्लियर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेसर देन इक्वल, रेंज क्या होगा मैक्स माइनस मीन
डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे मैक्स क्या है, मैक्स यहाँ पे क्या है 10 और मीन क्या है ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन लेसर देन इक्वल टू 10/2। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इक्वल टू 5। तो या तो 5 के बराबर या 5 से छोटा, तो 4 है ही, 1 है ही, 2 क्या नहीं होगा, तो उसमें से ऑप्शन सी जो है वो नहीं होगा। मीन्स व्हाट, ऑप्शन सी दैट इज 6। ओके, 6 नहीं होगा। क्लियर है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है लेट xi वेयर i जो है 1 से बड़ा या फिर इक्वल और 10 से छोटा या फिर इक्वल है। ठीक है, ओके, और बी 10 ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 है। ठीक है, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, जहां पर गिवन है इफ summation of xi minus p where i is equal to 1 to 10 is equal to 3 and summation of xi minus p का whole square where i is equal to 1 to 10 is equal to 9 where p जो है does not equal to 0 and p belongs to real number। ठीक है, तो आपको निकालना है then the standard deviation of these observation। इस observation का आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां गिवन है समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 10। ओके, xi माइनस p इज इक्वल टू 3, ये गिवन है। ओके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस 10p इज इक्वल टू 3। ओके, हम इसमें क्या कर रहे हैं, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ xi बाई n, ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, माइनस np इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। तो यहां पर इसका वैल्यू क्या होगा, n x बार मीन हो जाएगा np इज इक्वल टू 3। ठीक है, n कॉमन ले लो तो x बार माइनस p इज इक्वल टू 3। तो x बार माइनस p इज इक्वल टू 3 बटा n का वैल्यू कितना है, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितना है 10 है, तो 3/10। क्लियर है, 3/10 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे n इंटू x बार माइनस p इक्वल टू 3/10। ओके, क्लियर है। नाउ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट अब इस स्टेप को सॉल्व करते हैं, जो कि सेकेंड स्टेप लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर xi माइनस x बार, ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो xi माइनस x बार को हम क्या लिख सकते हैं, xi माइनस p प्लस p माइनस x बार। देखो माइनस p प्लस p कैंसिल होकर सेम वही चीज आने वाला है। नाउ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, xi माइनस x बार का स्क्वायर इज इक्वल टू xi माइनस p का स्क्वायर प्लस p माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू xi माइनस p इंटू p माइनस x बार। ठीक है, p माइनस x बार। ओके, अब समेशन करेंगे, इसमें समेशन को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, बस ये वैल्यू हमको याद रखना है लिखकर, तो मैं इसको कहीं साइड में लिख देती हूँ। x बार
माइनस पी इज इक्वल टू 3/10। ओके, ये यूज होगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व, इसमें समेशन ला रहे हैं, तो समेशन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस पी का स्क्वायर प्लस एन इंटू पी माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी माइनस एक्स बार समेशन ऑफ एक्स आई माइनस पी। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखो, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स आई माइनस पी का होल स्क्वायर का वैल्यू 9 है ना, तो 9 लिख दो, प्लस एन का वैल्यू कितना है 10 है। ठीक है, तो 10 इंटू पी माइनस एक्स बार, मतलब यहाँ पे एक्स बार माइनस पी 3/10 है, तो पी माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा, -3/10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अगेन यहाँ पे क्या होगा -3/10 इंटू समेशन ऑफ इसका वैल्यू कितना है मेरे पास 3 है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, ठीक है, नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते कितना आता है वैल्यू, तो 9 प्लस यहाँ पर 3 3 जा 9, 9/10 प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे होगा माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18/10। ओके, सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू मेरे पास आएगा, यहाँ पे 19 प्लस 99 माइनस 18/10, तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पे 8/10, ये आया है वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। ये किसका वैल्यू आया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आया है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो है वो कितने के बराबर आया है हमारे पास, 81/10 के बराबर आया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो यहाँ पर रूट अंडर क्या होगा, 81/10 इंटू 1/n का वैल्यू कितना है 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा रूट अंडर 81/100 डेट इज नथिंग बट 9/10। तो आंसर कितना होगा हमारा 9/10, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। क्लियर है, 9/10 आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। ओके।